माँ से ज्यादा बच्चा जो है बाप से अटैच्ड है और बाप से अपना काम करवाना चाहता है। अब पढ़ लिख कर मर्द भी थोड़ा समझदार हो गया। माँ जो है हांडी रोटी में जरा लगी रहेगी, घर के साफ सुथराई में। यहाँ पर तो डोमिनेशन आदमी की है, औरत को जरा नीचे समझा जाता है। औरत का कसूर है, उससे ऐसे मर्द से क्यों शादी की जो कमाता नहीं। अक्सर ये देखा जाता है कि मुआशरती दबाव और रिवायती तस्वुरात में औरत पर ज्यादा जिम्मेदारी डाली जाती है। नौकरी भी औरत कर रही होती है, घर भी चला रही होती है, बच्चे भी पाल रही होती है और सब तवाज़ुन कायम करने का जो चैलेंज होता है वो औरत के लिए गैर मुनसिफाना सा लगता है, क्योंकि मर्द अक्सर घर के काम या बच्चों की देखभाल में मदद भी कर रहे होते हैं। आजकल हम देख रहे होते हैं और साथ आप भी हिचकिचा रहे हैं ये बात कहते हुए कि मर्द हजरात घर में काम नहीं करते हैं, बस उन्होंने जिम्मेदारी उठाई वो बस बाहर जाके बाहर बहुत ज्यादा काम करके आ जाते हैं ना, तो इस बात का भी इक्वल क्रेडिट देना चाहिए। औरत की हेल्प घर में नहीं हो सकती। देखें हमारे पास लाइव एक मर्द है जो हिचकिचा रहा है ये बात कहते। बिल्कुल हेल्प होनी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ये होना चाहिए, मर्द को हाथ बटाना चाहिए और ये भी उसे सोचना चाहिए कि जनाब कोई क्या कहेगा। वो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग की बात है, आप करें। और जनाब ये बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जो कि रिश्ते में तवाज़ुन की निशानदेही करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, समझौता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। ये तमाम मामलात मौजूद हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। जनाब रिलेशनशिप कोच मिसेस खान ने हमें ज्वाइन। मिसेस खान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। कॉम्प्रोमाइज़ की हकीकत पर हम पहले डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं कि माशरती तौर पर औरत से बहुत ज़्यादा ये बात सच है कि एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, तवक्कुआत रखी जाती हैं। वो जिस खातून का 50 साल उसकी उम्र होती है, 25 साल एक्सपीरियंस होता है, वो समझती है कि 25 साल की जो लड़की आई है इसका भी एक्सपीरियंस वैसा ही होना चाहिए और ये भी उतनी कामों में से महारत हो। हाँ, ये बात तो है कि हम लोग ये सोचते हैं कि अब जो नई बच्ची आई है वो बल्कि हमसे भी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, हमसे भी ज़्यादा क्विक होगी। क्योंकि आजकल का देखें ना, आजकल का टीवी और आजकल के आपके गैजेट्स ऐसे हैं जो आपको इतनी अच्छी बातें और इतनी अच्छी चीज़ें बताते हैं और इतनी क्विक कुकिंग वगैरह वगैरह। पहले तो एक हंडिया लेकर सुबह से दोपहर तक औरत बैठी रहती थी किचन में। अब आपका खाना आधे घंटे में बन जाता है। आप ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं, आप दुनिया को बहुत करीब से देख रही हैं। बहुत सी डिशेस आप नई बनाना सीख रही हैं। पहले तो वही 2-4 चीज़ें बनती थी और वही 2-4 चीज़ों पर हम लगे रहते थे। अदरक काटो, लहसुन काटो, प्याज काटो। अब हर चीज़ें अब आपको मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है। डालो हंडिया में और पका लो, बस दैट्स इट। मिसेस खान बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। अब खवातीन जो है हर मैदान में आगे हैं, घर भी संभाल रही हैं, करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, फिर बच्चों की तरबियत की भी जिम्मेदारी है, फिर अपने खावंद की जिम्मेदारी है, फिर फैमिली की पूरी जिम्मेदारी है। इस सारी जिम्मेदारियों के बाद हम देखते हैं कि मर्द जो है वो क्लेम कर रहे होते हैं कि मैं तो बाहर का काम करके आता हूँ, थक हार के आता हूँ, ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो औरतें अगर प्रोफेशनली जाकर इतनी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कमा के ला सकती हैं, तो मर्द हजरात जो है वो घर में काम करने से क्यों घबराते हैं? अगर काम कर लेंगे, बीवी का हाथ बटा देंगे तो जी उनको मुआशरे में बुरा समझा जाएगा, कहा जाएगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बीवी के लिए गुलाम बना हुआ है और सारी बातें बीवी की मानता है। ये क्यों हमारे रवैये मुआशरे में? नहीं जी, अब आप 2-3 डिकेड से ये देखें कि मर्द अगर है तो वो ज़्यादातर माँ से ज़्यादा बच्चा जो है बाप से अटैच्ड है और बाप से अपना काम करवाना चाहता है। बाप से वो कपड़े भी चेंज करवा देगा, जूते भी पहनवा देगा, माँ को ज़रा परे करेगा। माँ को चाहेगा वो कि उसका खाना वाना बना ले या सेरेलैक वेरेलैक व्हाटएवर, और लेकिन वो खुश होता है कि बाप उसको फीडर बना दे। या मेरे बच्चों को मेरा मियाँ उस ज़माने में फीडर बनाकर देता था, उस ज़माने में उनके कपड़े बदल देता था। सब कुछ ये बात नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर भी होता है। ये आपके घर के नॉर्म्स, आपके तौर तरीके, आपके ट्रेडिशंस तो यही हैं कि औरत ही करे। लेकिन चूंकि अब पढ़ लिख कर मर्द भी थोड़ा समझदार हो गया हुआ कि मेरी बीवी भी तो थक के आ रही है, अगर मैं उसको हेल्प आउट कर दूंगा, अगर थोड़ा सा बच्चे को देख लूंगा, संभाल लूंगा और बच्चा ऐसे समझदार मर्द कहाँ मिलते हैं? क्योंकि हमारे पास
बच्चा बाप के पास जाएगा, माँ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है बाप मुझे गाड़ी में लेकर जाएगा, बाप मुझे मेरी मर्जी की चीजें दिलवाएगा, माँ जो है हांडी रोटी में जरा लगी रहेगी, घर के साफ सुथराई में लगी रहेगी। लेकिन मिसेस खान, अब मैं ये कह रही हूँ, अब तो माएँ भी लेकर जाती है, सारे काम माएँ भी करवा रही होती है। शौहर अगर काम करने गया है तो पीछे से बीवी प्लेग्राउंड भी लेकर जा रही है और सारी शॉपिंग भी करवा रही है, जो उसकी जिम्मेदारी है वो भी पूरी कर रही है। ये तादाद भी आटे में नमक के बराबर है। नहीं देखें, ये तो वो मजबूरी के तहत कर रही है। सही। देखिए, जब खुशी खुशी जब कोई काम करना होता है, बच्चा बाप के पास भागता है। सही। अब आप ये देखें, सारा दिन बाप के लिए वो कितना तड़प रहा होता है कि बाप चीजें लाएगा, बाप ड्राइव पर लेकर जाएगा, बाप हमें खाना खिलाने लेकर जाएगा। जब बाप आएगा तो ये सारी चीजें होंगी, तो वो बाप का ज्यादा इंतजार करता है। उसको पता है कि माँ अकेली तो जाएगी नहीं, माँ जाएगी जब बाप आ जाएगा। तो बाप को अब ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही होती है। वो एक जमाना था कि जब बच्चा रोता था और औरत भागकर लेकर निकल जाती थी कि मेरा मियाँ सो रहा है, उसने सुबह जाना है दफ्तर। उस जमाने में औरत काम नहीं करती थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमाने की जो होती थी वो मर्द के कंधों पे होती थी। औरत जो थी सिर्फ घर को देखती थी, घर को सुपरवाइज करती थी, घर का खाना बनाती थी, बच्चों को देखती थी, उनके कपड़े धोना, खिलाना पिलाना, व्हाटएवर, ये सब कुछ तो करती थी। लेकिन मिसेस खान, आप ही जैसे बताती भी हैं कि अब तो मर्दों की डिमांड आ रही है कि खवातीन काम करती भी हों, कमाती भी हों, घर भी चलाती हों, खाने भी बनाने आते हों, घर गृहस्थी भी संभाले, सब कुछ करें। औरत ना हो गई स्पाइडरमैन हो गए। नहीं, तो अब आप ये देखें मर्द कितना उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है। ये मत कहें, वो 2% 5% को आप छोड़ दें, उनके यहाँ तौर तरीके बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स होते हैं। अब माएँ भी कहती हैं, देखो तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुम वो काम कर रही, चलो उठो बच्चे को देखो, या व्हाटएवर। वो खुद ही बाप जो होता है ना, अपने बच्चे से ज्यादा अटैच्ड होता है। बाप जो होता है फौरन बच्चे को उठाएगा, उसको बहलाएगा, फीडर बनाएगा, उसको फीडर देगा, उसका पैम्पर चेंज करेगा, उसको नहला भी देगा, उसको सुला भी देगा। ये सब घरों में अब हो रहा है। अब आप ये बात समझें कि वो जमाने गए 4। अच्छा मिसेस खान, फिर ये भी तो मसाइल आते हैं ना कि हम देखते हैं कि खवातीन जो प्रोफेशनल लाइफ में है माशाल्लाह बड़ा अच्छा ग्रो कर रही हैं, काम कर रही हैं, और हस्बैंड से भी अगर उनकी कोई सीट अच्छी है, ज़्यादा तनख्वाह है, तो उम्मीद वो ये रख के बैठ जाती हैं। हालांकि हर जगह का कल्चर होता है, हर जगह का मिजाज और होता है। यूरोप का और यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हस्बैंड जो है वो जनाब घर पे खाना भी तैयार करे और तमाम जो है वो सफाई सुथराई भी आपने की हो। तो ये कितना गैर हकीकी है? बुराई अच्छाई हम एक साइड पे रखते हैं, ये कितना गैर हकीकी है हमारे माशरे? हाँ, ये हमारे ईस्ट में तो बहुत बुरा समझा जाता है, लेकिन ये वेस्ट में जहाँ इक्वल राइट्स है, वुमेन एंड मेन, दे से वी हैव इक्वल राइट्स। जब इक्वल राइट्स होते हैं तो बोथ हैव टू वर्क। जितना आदमी काम करेगा उतना औरत भी काम करेगी, जितना आदमी अर्न कर रहा है उतना औरत भी अर्न कर रही है। तो दोनों के देखें हकूक जब बराबर होंगे तो वो बराबर काम करेंगे। यहाँ पर तो डोमिनेशन आदमी की है और औरत को जरा नीचे समझा जाता है, तो यहाँ पे औरत को ज्यादा काम करना पड़ता है। उसको पता है कि हमारे तौर तरीके, हमारे इस्लामिक वैल्यूज क्या है, हमारे घर के तौर तरीकों पर, और घर की औरतें जो हैं बड़ी, वो यही कहेंगी लेते तो तुम्हारा मियाँ तो सारा काम कर रहा है, तुम क्या कर रही हो बैठी हुई। तो वो शर्मिंदा भी होती है और वो चाहती भी है कि मैं उठकर करूं, वरना शी विल गेट अ शाउटिंग। उसको तो सास बहुत बुरी तरह डांट देगी अगर वो देखेगी कि मेरा बेटा अननेसेसरी उठकर और री रू कर रहा है बच्चे के साथ, और अम्मा बैठी हुई किताब पढ़ रही है या अपने टेलीफोन पर फ्रेंड्स के साथ लगी हुई है। तो ये चीज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल जी मिसेस खान, हम देखते हैं कि वेस्ट में ये कल्चर है, इक्वालिटी का बहुत ज्यादा कल्चर है। हम यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हमें रेयर लगता है। और वैसे हम वेस्ट की हर चीज फॉलो कर रहे होते हैं, हमें होता है कि हम हर चीज वेस्ट की फॉलो करें, लेकिन ये चीज हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इनकेस आदमी जो है वो बीवी का हाथ बटा ही रहा होता है, काम कर ही रहा होता है, तो हमारा मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इवन घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये रवैया कितना दुरुस्त नहीं है। नहीं, अब इसमें काफी चेंज आया है, इस चीज में काफी चेंज आया हुआ है कि अगर औरत कुछ काम कर रही हो तो हंडिया भी भून लेता आदमी। और आपको बताऊं कि मर्द ज्यादा अच्छा कुक होता है। वो खुद कहता है कि चलो बीवी तुम हटो, तुमसे अच्छा तो मैं पका लूंगा, तुम दूसरा काम करो, मैं जरा तुम्हें खाना पका के सिखाता हूँ, खाना बना के बताता हूँ। ये हकीकत बात है।
और वो उसके खाने में जायका भी होता है, उसके खाने में मज़ा भी होता है, उसके बच्चे टेस्टी खाना भी खा रहे होते हैं और हेल्दी फूड खा रहे होते हैं, बाजार का बिल्कुल ना खिलाएं। तो ये है कि मर्द जो है ना अच्छा कुक होता है, औरत रोटियां बना रहे हो उधर मर्द जरा हंडिया भून ले तो खड़े होकर थोड़ा सा हंडिया में चमचा हिलाने से क्या फर्क पड़ेगा। मिसेस खान बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक तो बात ठीक है, मतलब बिल्कुल हेल्पफुल होना चाहिए मर्दों को, इस पर तो कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं है। लेकिन उससे आगे बढ़ जाना और यही समझ लेना कि जनाब अब जो जिम्मेदारियां मेरी हैं वो ये अदा करे अपने काम काज के साथ, ये तो जरा गैर मुनसिफाना है। हाँ, ये है कि अगर आप कह दे कि अच्छा जमीन पे बैठ के कपड़े रगड़ रगड़ के धो दो तो वो चीज जो है वो और जब उसने आपको ऑटोमेटिक मशीन लेके दी हुई हो है नहीं, हर एक के घर ऑटोमेटिक मशीन, हर एक के घर, बाज घरों में अभी भी हाथ तो से आपा ये तो और ज्यादा सिंपल बात है, कपड़े उठाने और ऑटोमेटिक मशीन में डालने, ये भी मर्दों को अगर मसला कर रहे हैं तो फिर मर्दों को तो अब पता नहीं फिर क्या चाहिए। नहीं देखें, ये बात नहीं है, मर्द पर भी इतना जुल्म ना करो। हाँ। औरत बनी ही ऐसी चीज है कि वो सारा काम मैनेज कर लेती है, उसको अल्लाह मियां ने इतनी सलाहियत दी है कि वो टाइम फिर आपा ये तो फिर कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए कि औरत नौकरी करे, फिर औरत तो मुरे खानादारी करे, फिर एक्सपेक्टेशंस जो है उनको कम कर लिया जाए, जितनी चादर है उतने पांव फैलाए जाएं, घर बड़ा अच्छा चलेगा। अक्सर औरतें जो घरों में उन मर्दों को सपोर्ट कर रही हैं जो कमा के नहीं ला रहे, अब तो ऐसे भी मर्द हजरात आ रहे हैं जो औरत की कमाई पे चल रहे हैं, तो मर्दों की वो वाली चीज भी तो अब देखनी पड़ती है ना, घर सिस्टम चलाने के लिए खवातीन को बाहर निकलना ही पड़ता है। इन केस अगर वो निकल आती है, कसूर हुआ जी बेटा नहीं, ये औरत का कसूर है, उससे ऐसे मर्द से क्यों शादी की जो कमाता नहीं, उसको पहले नहीं पता था कि मेरा मियाँ नहीं कमाता, मुझे थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा, मुझे उसको हेल्प आउट करना पड़ेगा और उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। औरत की मोटिवेशन बहुत जरूरी है जी। नहीं, औरत अगर मोटिवेट करे और रोना पिटना डाले कि मैं कैसे खर्चा करूंगी, अब आप उठें देखें करें कुछ, औरत अगर अपने मियाँ को सही लाइन पे लगा देगी तो और मर्द लग जाएगा, प्यार मोहब्बत से मर्द कमाने भी लग जाएगा और बीवी को हेल्प भी करेगा। वो रोएगी पिटेगी कि मैं इतना काम बच्चों का कैसे करूं, तो वो लामहला अपने बच्चों का भी काम कर देगा। आप देखें तो सही, आप उसको आजमाएं तो सही, डोंट ब्लेम हिम, एकदम से मत उसको ऐसे करो, उसके साथ आप आहिस्ता आहिस्ता आप उसको राह पर ला सकते हैं। आपको मैं यकीन से अच्छा मिसेस खान, आज के दौर में जब नई नई चीजें अडॉप्ट की जा रही हैं और नेटफ्लिक्स से देख कर भी अडॉप्ट हो रही हैं, सोशल मीडिया से देख के भी हो रही हैं कि जनाब किस तरह से लाइफ गुजारी जाती है, लेकिन खुद आप उससे भी पीछे चले जाते जा रहे हैं और आपकी जो रिवायात आप उनको भी भूल गए हैं। मतलब खवातीन जो है ये अपना फर्ज समझती थी कि अपने हाथ से अपने शौहर के लिए खाना तैयार करें, ये मामला भी जो है, ये जिम्मेदारी भी जो है ये काम वाली बाइयों के जिम्मे डाल दी गई है, जिसकी तनख्वाह भी मर्द अदा कर रहा होता है। नहीं, ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि औरत अपने हाथ से अपने मियाँ के लिए खाना बनाए और उसको दे, इससे प्यारी बात तो कोई है ही नहीं। तो आपा अब इसमें आप ये भी तो कह सकती हैं मर्द ने ऐसी औरत से शादी क्यों की है, अगर वो घर बैठी और खाना नहीं खिला पा रही है तो ये फिर औरत का फॉल्ट है, लेकिन जो औरत कमा रही है, इक्वली आदमी भी कमा रहा है औरत भी कमा रही है, दोनों ही जा रहे हैं और फिर औरत से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कमा के भी आए, वापस घर आए, पानी भी दे, खाना भी दे, सब कुछ औरत करे। एक टाइम का तो मैनेज हो ही सकता है तो ना? एक टाइम का मर्द भी मैनेज कर सकता है, मर्द को ऐसा क्या है कि काम नहीं कर सकता? मर्द मैनेज करता है, अगर आप देखें तो मर्द भी काफी काम कर रहा होता है, आप उसके कामों को गिनती नहीं है कि वो क्या क्या आपके लिए कर रहा होता है, वो भी जाकर बाहर से पानी ला रहा होता है, पानी आपके ये बड़े बड़े बॉटल्स ला रहा होता है, सारे सौदे ग्रोसरीज ला रहा होता है, आउटिंग पे ले जा रहा होता है, आपको आपका मूड ठीक नहीं है तो लॉन्ग ड्राइव पे ले जा रहा होता है, पेट्रोल जला रहा होता है, लॉन्ग ड्राइव पे खुद भी तो जाते हैं, सब कुछ खुद लेकर जा रहा होता है, लॉन्ग ड्राइव लेकर जा रहा होता है, थके होने के बावजूद भी लेके जा रहा होता है, तो औरत भी थकी होती है काम करके घर में, रात को भी वो आपको ड्राइव पर, बच्चों को जब तक बच्चे ड्राइव मर्द के भी बच्चे हैं, सोते ही नहीं है आजकल के बच्चे जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ये भी एक समझे बहुत बड़ा काम है मर्द के लिए कि वो चाहे थका हो, जिस रिश्ते में मेरे ख्याल से काम समझकर करना पड़े ना, तो वो तो फिर खुशी रहती नहीं है। काम और ये चीज समझनी पड़े कि ये जिम्मेदारी और काम करना है, वक्त की किल्लत है। बहुत शुक्रिया मिसेस खान।